एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI भारत की सबसे बड़ी मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी। वैसे तो ये अपने निडर स्वभाव के लिए जानी जाती है, पर आजकल किसी और कारण से ही ज्यादा प्रसिद्ध है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी जड़ों को ढंग से देख लेते हैं। ANI को 1971 में शुरू किया गया था। इसके फाउंडर थे प्रेम प्रकाश। यही इसके प्रेजेंट के चेयरमैन भी हैं। वैसे पेशे से तो ये भी जर्नलिस्ट हैं, पर काफी रेप्यूटेड है। इन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी रिपोर्टिंग इंडिया में ANI को बनाने का कारण भारत तक सटीक एवं भरोसेमंद खबरें पहुंचाने को लिखा। रिपोर्टिंग इंडिया ऐसे सोशल मीडिया पर वाइडली अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसे ही बिना रेफरेंस के नरेट करके बता रहा हूँ। इन्हीं के बेटे संजीव प्रकाश ANI के CEO हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी रेपुटेशन होने के बाद भी ANI ने क्या सच में अपनी गांड मरवाई है? अब मोहक मंगल जी की तरफ से देखते हैं। ANI ने ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। अब मुझे बताओ, क्या ये हफ्ता वसूली की तरह नहीं है? इन्होंने ANI की कुछ क्लिप्स उठाई थी अपनी वीडियो के लिए, जिस पर ANI ने इन्हें कॉपीराइट दिया था। ये तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक आम सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रोज ही कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती हैं। पर ANI ने उन कॉपीराइट स्ट्राइक्स को हटवाने के लिए लगभग 40 लाख की मांग की है, वरना इनका YouTube चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा। एक तरह से धमकी ही है। ऊपर से तो गलती यहाँ पर ANI की दिखती है, पर अगर ढंग से देखे तो यहाँ पर बहुत कुछ पता चल रहा है। मोहक मंगल ने उनकी वीडियो में कहा था कि वो पहले से ही कोई कॉम्प्रोमाइज करने की नहीं सोच रहे थे, उन्होंने तो बस बात करने के लिए उन्हें कॉल कर दिया था। पर अगर हम इनकी बातों को ध्यान से सुने तो हमें पता चल रहा है कि ये बार्गेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने अजीज को बोला कि मैं उनको चवन्नी भी नहीं दूंगा, पर तू उनसे बात कर। Point being, we will never be able to recover that money. That is like, if it is a fair amount, like I said, if we are to pay 1 lakh per month, that is something we can recover somehow. 30 is a number that we cannot recover. और अगर वो मंथली 1 लाख वाली डील एक्सेप्ट हो जाती तो ये वीडियो भी नहीं आती मोहक मंगल की तरफ से। एक और बात नोटिस की मैंने इनकी कन्वर्सेशन में कि सामने वाला काफी ओपनली होकर बात कर रहा है। इससे दो चीजों का अनुमान लगता है कि सामने वाला या तो इतना कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर, जिसकी उसने इस कन्वर्सेशन में बात की भी कि उसने 50 लाख पहले भी ऐसे कलेक्ट किए हैं, कि उसे इस बात का स्ट्रेस ही नहीं है कि ये बातें ही उसके खिलाफ सबूत का काम कर सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक रिसीव करने के बाद बदले के रूप में ANI के खिलाफ कुछ फेक सबूत बना रहे हो। पर इस बात को ANI की एडिटर इन चीफ समिता प्रकाश ने डिस्प्रूव कर दिया। और इनका इस तरह ओपनली ट्वीट करना, और एम्प्लॉय ने भी ये बात मेंशन की थी कि ये इनका बिजनेस आइडिया है, मतलब ये इसे गलत नहीं मानते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय ऐसे ओपनली बात कैसे कर पा रहा था। अपने सामान के लिए पैसे मांगना गलत नहीं है, पर इन्होंने ट्रैप करके अपना सामान बेचने की कोशिश की है। इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स देके यूट्यूबर्स को पहले ऐसी डू एंड डाई सिचुएशन में लाया जिसमें उनका या तो चैनल डिलीट हो जाएगा या तो उन्हें पैसे लेने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ANI के साथ इस केस में, जो इन्हें गलत साबित करती है। बाकी अगर आप इनका कंटेंट यूज कर रहे हो तो कंटेंट तो ओरिजिनली इनका ही है, चाहे आपने वो फेयर यूज में यूज किया हो या फिर ना किया हो। और अब की परिस्थितियों में तो ये फंस चुके हैं, क्योंकि मोहक मंगल ने इनके खिलाफ सबूत पब्लिकली अपलोड कर दिए हैं और समिता प्रकाश ने उन्हें कंफर्म कर दिया है। अब चाहे ये मोहक मंगल का चैनल डिलीट ही करवा ले, जो वैसे ये करवाएंगे नहीं। अब मोहक को इतना सपोर्ट मिलेगा जनता से कि वो अपना चैनल फिर से खड़ा कर सकेगा। पर ANI की रेपुटेशन जो एक बार जा चुकी है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसा मेथड यूज किया है ये मोहक ने, जिससे इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं है, पर ANI पूरी तरह से तबाह हो सकती है। वैसे ANI का केस लीगली बहुत साउंड करता है, पर बात ये है ना, इन्होंने ट्रैप किया है और एक को ही नहीं किया है, मल्टीपल लोगों को किया है, जिस कारण इनके हारने की संभावनाएं हैं।